खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे दो राज्यों के विधानसभा के चुनाव की। झारखंड और महाराष्ट्र। झारखंड के लिए पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब दोनों ही जगह, महाराष्ट्र में पूरे और सेकंड फेज के लिए झारखंड में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर के बाद में वहां 2 चरण में और महाराष्ट्र में 1 चरण में। दोनों ही तरफ से लोक लुभावन वादे किए गए हैं और फ्रीबीज स्कीम से काफी फोकस रखा गया है कि जैसे मतदाता को लुभाने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। एक ऐसा इंसिडेंट भी है कि एक राज्य में एक पार्टी की सरकार है, दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है। जब घेरने का अवसर मिलता है फ्री बीच पे, तो दोनों के पास में उंगली दिखाने के लिए भी और बचाव के लिए भी बहुत सामान है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। महिलाओं पे काफी फोकस रखा गया है और चाहे बजट हो चाहे मैनिफेस्टो हो, तो वादे सभी जगह किए जाते हैं क्योंकि आधी आबादी है। सोचना भी चाहिए लेकिन धरातल पे चीजें उतरनी चाहिए और लॉजिकली अनाउंसमेंट भी होनी चाहिए कि आपके पास में इतना बजट भी है जितने आप अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में। मैं प्रतीक जी आपके पास में आना चाहूँगा। बम्पर घोषणाएं हैं और क्योंकि देखिए मैनिफेस्टो की कोई बाध्यता तो होती नहीं। हाँ, एक इसमें अच्छी बात ये कही जा सकती है सभी पार्टियों के लिए, जो कहा जाता है कि हमारे मैनिफेस्टो को हम विजन डॉक्यूमेंट के रूप में, पार्टी का जो कागज है उसको हम कैबिनेट में रखते हैं सरकार बनने के बाद और अधिकारियों को बता देते हैं कि ये हमारा विजन है और इसी के तहत 500 साल में इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी ऑडिट कौन करता है? खैर, घोषणाओं को लेकर के मैं पूछना चाहूँगा कि क्या मानना आपका कि घोषणाएं बहुत ज़रूरी है, एक लुभाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता? देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो घोषणाएं हैं या सरकारों के द्वारा जो देने की हमने बात कही है, उसको फ्रीबी कहना बड़ा गलत शब्द होगा, क्योंकि जब कॉरपोरेट घरानों के 16 लाख करोड़ रुपए अगर माफ कर दिए जाते हैं तो वो फ्रीबी नहीं कहलाते हैं। लेकिन जब आप देखिए कि केंद्र के द्वारा जनित महंगाई है या और सारी चीजें हैं, उसको अगर कम करने के लिए अगर जनता को कुछ देने की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है उसके अंदर कुछ इसको फ्रीबी नहीं कहा जाना चाहिए। जैसे हमारी सरकार जब 2014 के अंदर गई थी तो मेरे ख्याल में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जो जनता को बाद में 1100 रुपए का मिलने लगा। और अगर हमने राजस्थान में 500 रुपए का गैस सिलेंडर देना शुरू किया, जिससे जनता को और आम महिलाओं को उससे छुटकारा मिला, तो मुझे लगता है अच्छी बात है। और अब हमारी गारंटियों पे ही आगे चल करके आप देखिए कि बीजेपी भी अब 500 रुपए का सिलेंडर, 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा करती है। तो मैं तो बीजेपी में के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि बातें पहुंचाएं मोदी जी के पास और बोलें कि पूरे देश को ही 450 रुपए 400 रुपए में सिलेंडर दे दिया जाए, 2014 का जो वादा था। अब दूसरी जो हमने है स्कीम है, वो है हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए, क्योंकि हमने देखा है कि जो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और जो हमारी जो आर्थिक विकास दर है वो के शेप में बढ़ रही है, मतलब अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इस खाई को पाटने के लिए अगर आम जनता को अगर कोई पैसे से मदद की जा रही है तो वो फ्रीबी नहीं बोली जा सकती। 5 साल से महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी बीजेपी की। 5 साल में तो इन्हें याद नहीं आया कि लाड़की बहना योजना में 1500 रुपए देने। 3 महीने पहले इनको याद आया कि 1500 रुपए हर महीने देने चाहिए। अरे 5 साल पहले, ये 2.5 साल पहले जब ये सरकार चोरी करके जब सत्ता में आए थे तब दे देते। और ये बात करते, वहां पे अलग अलग तरीके की बात करते हैं। जैसे खुद ने इन्होंने कोई भी वादा जो 2014 में मोदी जी आए थे वो पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, मतलब 20 करोड़ रोजगार 10 साल में होने थे और 11 साल में तकरीबन 22 करोड़। और लोकसभा के अंदर जवाब दिया है कि 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था नौकरी के लिए और मात्र 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। आपने देखा था कि हमने सुना था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो पेट्रोल डीजल के दाम हो गए 100 के पार, दाल के दाम हो गए 200 के पार, टमाटर के दाम हो गए 100 के पार, प्याज के दाम हो गए 150 के पार, और महंगाई चरम पर है। और हमने अभी इन दिनों एक खबर और चल रही है कि जो देश का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अब उसके ऊपर भी महंगाई का असर दिखने लग गया है। गाड़ियां जो हैं वो बिकनी बंद हो गई हैं और इसी वजह से आप देखिए कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है अब वापस से माइनस में जाने लग गई है। तो हम हमारे वादे पूरे करते हैं लेकिन बीजेपी अपने वादे शायद भूल जाती है।
चलिए, कांग्रेस का दावा है कि हमारे वादे पूरे होते हैं, बीजेपी भूल जाती है। बीजेपी से भी जानते हैं। सुरेश जी, प्रतीक सिंह जी ने आरोप लगाया है। खैर, मैं आपका बेबाक जवाब चाहूंगा कि आपका अपना क्या दावा है इस पे, जो अनाउंसमेंट्स होती हैं मैनिफेस्टो की। देखिए योगेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज तक का इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 23 करोड़ रोजगार पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिए, निश्चित रूप से दिए। सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया, रोजगार का वादा किया। और हमने 23 करोड़ है, आरबीआई का डाटा है कि 23 करोड़ के रोजगार दिए। हमने कहा कि राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो हम 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। हम ऐसे नहीं है कि 1241 रुपए का सिलेंडर करके उसमें सब्सिडी देना। और सब्सिडी के अंदर योगेंद्र भाई क्या हुआ था, जब हमारी सरकार आई थी तो हमने फर्जी कनेक्शन, 5 करोड़ फर्जी कनेक्शन बंद किए योगेंद्र भाई। 5 करोड़ सब फर्जी कनेक्शन पे 7.5 रुपए प्रति सिलेंडर की अगर सब्सिडी देके तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का ये घोटाला करते थे। ये घोटाला के सम्राट है, क्योंकि इनके नेता खुद बोलते थे कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। क्योंकि इनने राजस्थान में भी वादा किया था संपूर्ण कर्जा माफी का, क्या हुआ था? आज हिमाचल की जनता परेशान है, आज कर्नाटक की जनता परेशान है। क्यों परेशान है? कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर ओपीएस बिजली के दाम कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे। पेट्रोल के दाम कम करने के तो छोड़ो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए वहां पे। इसी तरीके से कर्नाटक के अंदर भी जनता परेशान है, क्योंकि वहां पे जमीनों का घोटाला किए जा रहे हैं और बिजली की दरें बढ़ा दी। और जो जनता को जो वादे किए थे वो एक भी तरह। लेकिन हाँ, हमने वादे जो किए हैं वो पूरे किए। हमने महंगाई दर आज हिंदुस्तान में सबसे कम है, जो 2014 से पहले होती थी, उससे 2014 से पहले 10% के ऊपर आसपास रहती थी, आज 3.65 है। बेरोजगारी दर 3.2 है, 3.52 है। तो आप देख लीजिए, पूरे विश्व के हिसाब से देख लीजिए, या फिर हिंदुस्तान के या स्टेट के हिसाब से देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। और जनता उसी लिए हमको तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और हरियाणा के अंदर का भी परिणाम दिया कि इतिहास के अंदर पहली बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो हम विकास के मॉडल पे जनता के बीच में जाते हैं और वो विकास करके बताते हैं। जनता को हमारे पर विश्वास भी करती है। राजस्थान की जहां तक बात है, राजस्थान में भी हमने 15 से ज्यादा जो हमारे 50% वादे वो पूरे किए। चाहे 450 रुपए सिलेंडर की बात हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, चाहे किसान पेंशन, किसान सम्मान निधि वाली बात हो, चाहे पेट्रोल में 7.5 रुपए प्रति लीटर कम किए हमने। जो एक गंगानगर और और जयपुर के अंदर एक डिफरेंस पेट्रोल का हुआ करता था, उसको डिफरेंस को खत्म किया। तो ये इनकी सरकार भी कर सकती थी। इनकी सरकार के सामने पेट्रोल डीलर गए थे कि साहब आप पेट्रोल के भाव कम करो, नहीं करेंगे। हमारी सरकार आते ही हमने कम किए, निश्चित रूप से किए। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती है। लेकिन कांग्रेस में एक ऐसा उदाहरण बता दो कि जो उन्होंने, हाँ, इनने चिल्लाने के अलावा, हाँ मतलब मोहब्बत की दुकान, अरे मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है इनके पास। तो देश को टुकड़े करने के अलावा अब आप बता दीजिए 370 हमने, अब आप कोई माइकलाल उसको वापस नहीं ला सकता, लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल है। आज अगर जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के अंदर 370 को वापस लाने के लिए वहां पे विधेयक पेश होता है और उसमें कांग्रेस समर्थन कर रही है, यानी कि आतंकवादियों का साथ दे रही है, ये विघटनकारी ताकतों का साथ दे रही है, देश के टुकड़े करने वाले लोगों का साथ दे रही है। तो कांग्रेस की हकीकत ही है। और जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। इसी तरीके से हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जो कहते हैं वो करके आते हैं। इसलिए चलिए, मैं योगेंद्र आपके पास में आना चाहूंगा। हर पार्टी का अपना दावा है। मैंने पहले भी कहा कि अनाउंसमेंट हर पार्टी करती है और करना भी चाहिए। लोकतंत्र में आप बताओगे तो सही है कि हम इस विजन को आधार बना करके आपके बीच में हैं, और अगर हम जीतते हैं, और ये भारत में नहीं हर मुल्क में यही हो रहा है कि हमारा एजेंडा ये है और आप हमें वोट दीजिए। लोकतंत्र में भी पब्लिक और प्रजा के बीच चर्चा करते हैं तो आपका मार्केट है और आपका प्रोडक्ट, आपके वादे हैं। आप किस तरह से उसे लुभा सकते हैं, बेहतर तरीके से आप बेस्ट आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या आप मार्केटिंग कर सकते हैं, तो वो वोट में तब्दील होती हैं। क्या लगता है, कभी जनता के बीच ये चर्चाएं होती हैं कि घोषणाएं तो खूब की जाती है लेकिन पूरी होती हैं, नहीं होती हैं? देखिए, चुनाव हैं और चुनावी वादे हैं। वादे हैं, वादों का क्या, अक्सर कहा भी जाता है। लेकिन जब कोई पार्टी चुनाव में उतरती है तो वो अपना एक मैनिफेस्टो जो होता है, घोषणाएं होती हैं, कितनी पूरी हो पाती है ये अलग होता है। लेकिन अगर बात करें इन चुनाव की ही, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या अन्य राज्यों की, क्योंकि पार्टी अपना एक विजन रखती है जनता के सामने। और
अलग अलग, क्योंकि देखिए वोट डालने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग चीज़ों पे होती है, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं ये, और क्योंकि जिस तरह से मुद्दा चल रहा था जो जिसे फ्री की रेवड़ियाँ कहते हैं, यानी फ्री भी जिस तरह से अलग अलग चीज़ें, लेकिन इसका एक जो फॉर्मूला धीरे धीरे बदला है, सामाजिक सुरक्षा का हवाला भी इसमें दिया जाता है कि वाकई में कई परिवार ऐसे होते हैं, हर राज्य में हर जिले में भी ऐसे लोग होते हैं जिनका सर्वे सरकार की तरफ से करवाया जाता है, और उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना बेहद जरूरी भी होता है और मान सम्मान की बात होती है, क्योंकि हर सरकार की जिम्मेदारी होती है वो अपना जो इस लोकतंत्र में जो उसके क्षेत्र की जनता है, जो वोटर है, जो उसमें निवास करने वाले लोग हैं, उसके मान सम्मान का और उनके लिए एक बेहतर जीवन वो यापन कर सके। मूलभूत सुविधाओं के अलावा भी उन्हें हर चीज का उनका अधिकार है, उनके जो कर्तव्य हैं, और लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि जब सरकार बनती है और बनने के बाद उन वादों का क्या नतीजा निकलता है, तो इन पर भी एक फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, मैं प्रतीक जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, हर पार्टी दावा तो करती है कि हाँ बिल्कुल हम पूरा करते हैं, सामने वाला नहीं करता है। सामने वाले से बात करता है तो वो कहेंगे कि वो नहीं करते हैं, हम पूरा करते हैं। कोई मैकेनिज्म ऐसा डेवलप होना चाहिए। देखिए, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि वादे जो किए जाते हैं मैनिफेस्टो के जरिए, राजनीतिक दलों को भी लगता है कि हम जनता के बीच ये डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं और इसको आधार बनाएंगे चुनाव का। अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो आपको नहीं लगता है कि वो ठगी है जनता के साथ में? तो इसका कुछ ऑडिट होना चाहिए, मतलब सोशल हो, चाहे कोई बाध्यता होनी चाहिए कि मैनिफेस्टो अगर जारी कर रहे हो तो लागू भी होना चाहिए। 100% आपने सही बात बोली। तो आप अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए, 2023 के चुनाव में जो किया था उसके अंदर जब किसानों की बात की है तो उसमें बोला था कि जो किसान सम्मान निधि है वो बढ़ा करके 12,000 रुपए करेंगे। तो आपको लगता है कि 12,000 रुपए कर दिए? 2,000 रुपए बढ़ाए हैं सालाना, मतलब 5.5 रुपए प्रतिदिन। उससे ज्यादा तो सरकार टैक्स वसूल लेती है किसान से। दूसरी बात, अभी गर्ग साहब कह रहे थे 450 रुपए में सिलेंडर मिलने लग गया है। आपने और हमने पिछले दिनों खूब अखबारों में खबर सुनी है कि अभी तक वेरिफिकेशन का काम नहीं चालू हुआ, अभी वेरिफिकेशन का काम चालू हुआ है, अभी मिलना चालू नहीं हुआ। और इसीलिए पिछले 7-8 दिन पहले मैंने एक RTI लगाई थी कि पता करने के लिए कि मैं भी पता कर लूं कि 450 रुपए में कितने लोगों को सिलेंडर मिलने लग गया और कब से मिलने लग गया। तो 10 दिन हो गए। आज मेरे को जो मेरी RTI की जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट दर डिपार्टमेंट घुमाते जा रहे हैं, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है। और गर्ग साहब बोलेंगे तो मैं अपनी RTI एप्लीकेशन का नंबर भी दे दूंगा। अब ये बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया राजस्थान के अंदर सरकार चली है, तो 9/11 की खबर है, राशन के गेहूं में मरा चूहा मिला और मिट्टी, और DSO बोलते हैं कि सिर्फ 7 कर्मचारी हैं, हम क्या कर लेंगे। उसके बाद खबर आई कि खर्च के डर से सरकार ने खींचे हाथ, 34,000 पद शिक्षकों के खाली हैं और मात्र 2202 मतलब 2,202 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। उसके बाद आई 24 घंटे के नवजात को भटकाया, अस्पताल दर अस्पताल लेने से मना कर दिया। उसके बाद खबर आई मातृ वंदना योजना। प्रतीक जी मैं माफी चाहूंगा, सुनिए, हम क्राइम और स्टोरीज पे बात नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि जो घोषणाएं की जाती हैं खासकर इलेक्शन के दरमियान में, उस पे फोकस रखना चाहूंगा। मैं आप उस पे फोकस कर लीजिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान आकर के ये नहीं बोला था कि हरियाणा और गुजरात से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने लग जाएगा? तो क्या 97 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है क्या आज की तारीख में? ये बोल रहे 7 रुपए कम कर दिए, 5 रुपए कम कर दिए, 108 पहले था 105 आज हो गया, 3 रुपए कम कर दिए। आपने वादा तो ये किया था हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। इन्होंने बड़ा मुद्दा प्रमुखता से उठाया था कि महिला अपराध के अंदर ये मामला है 1 जनवरी 2024 से और जून 2024 तक का उठाएंगे। तो पिछले साल से महिला अपराध के अंदर वृद्धि आई है। ये राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है। और आज खबर छपी है, जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा चोरी की, डकैती की और जो वाहन चोरी, ये सबसे ज्यादा जो केस है वो मानसरोवर है, जो इनका विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री का। तो अपना विधानसभा क्षेत्र संभाल नहीं पा रहे, वो डिलीवरी क्या करेंगे? और फिर मुझे बता के जाए, कोई बोलने जवानी जमा खर्च नहीं, कोई एक डॉक्यूमेंट बता जाए कि 450। चलिए ये बात हुई। मैं 30 सेकंड में चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मूल जो मेरा सवाल था मैं तो उस पर आपसे एक रास्ता चाहता हूं कि जो घोषणाएं की जाती हैं खासकर मैनिफेस्टो और इलेक्शन के दरमियान, जनता उस पर भरोसा करती है, उसके लिए होना क्या चाहिए? पार्टी लाइन से अलग पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आप नागरिक भी हैं। नहीं, हाँ, उसके लिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली। और हमारा जब मैनिफेस्टो था, हमने हर साल उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट और उसका क्रियान्वयन क्या हुआ है उसका पता कैसे चला? हर पार्टी कहती है कि हमने पूरा कर दिया। अभी
गर्ग साहब कहेंगे कि पहले साल में हमने तो 45% पूरे कर दिए, मैं- ये तो जारी नहीं कर रहे, पर 4 कर साल दिए तो मैं इसका वही पता तो कैसे करे ना चलेगा? आप ये तो सरकार के अधिकारी बताएंगे और जनता की कसौटी के ऊपर खड़े वो देखेंगे। लेकिन मैं तो पूछ ही रहा हूं, नहीं, वादा मैकेनिज्म किया क्या था। होना चाहिए सर? मैकेनिज्म क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए इसके देखिए लिए। मैकेनिज्म तो यही होता है, क्योंकि चुनाव 5 साल के अंदर आते हैं, तो मैकेनिज्म तो यही होता है कि 5 साल बाद जनता उसको उन मैनिफेस्टो को अपनी कसौटी पे देखती है कि उन्होंने वादे पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, और उसी जी। के आधार पर वोट करती है जनता। और मैंने तो बोला, अभी बताया था कि 6 से 12,000 करने का किया था, पॉइंट उठा ले, 5 साल। चलिए पॉइंट उठा ले, चलिए लिखा हुआ नहीं है कहीं 5 एक साल बार उसमें। आता हूं, मैं गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। एक तो राजनीतिक दलों को ये तय करना चाहिए कि जो वादे किए जा रहे हैं, क्या टाइम पीरियड उसमें फिक्स करना चाहिए कि हाँ पहले साल में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर उंगली नहीं उठानी चाहिए, बचना चाहिए उससे कि ठीक है चलो 5 साल बाद में इसका ऑडिट करते हैं। या तय करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल पहले साल में ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो वादे किए थे उसमें से ये पूरे करेंगे। तो गर्ग साहब क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए कि जनता तो भरोसा करती ही है, देखिए, खुद को भी भरोसा है कि हाँ यार वास्तव हमने काम किए हैं। देखिए योगेंद्र भाई, जो मैनिफेस्टो होता है वो 5 साल के लिए होता है। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ 5 साल के लिए, फिर भी जनवरी 2024 से हम 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। चाहे डॉक्यूमेंट उठा के दे लो, सितंबर तक की सब्सिडी जा चुकी है। अब कोई क्या कुछ बोले उससे कोई आधार नहीं है, लेकिन अगर ऑफिशियली चाहोगे तो आप भी देख सकते हो, जनवरी 2024 से हम 450 रुपए की सिलेंडर की सब्सिडी है वो दे रहे हैं, और निश्चित रूप से दे रहे हैं, उसमें कहीं पे भी झूठ नहीं है। जहां तक नौकरियों की सवाल है, 35,000 नियुक्तियां दे चुके हैं, 90,000 की विज्ञप्तियां निकाल चुके हैं। युवा भजनलाल जी पे विश्वास करते हैं। 70 लाख युवा बेचारे 5 साल तक ठगे महसूस कर रहे थे कि देखते थे 18 घंटे पढ़ाई करते थे, दूसरे दिन पेपर लीक हो जाता था। कम से कम उन चीजों से तो युवाओं को निजात मिली है ना भजनलाल जी की सरकार आने के बाद। महिला अत्याचार पे हमने बहुत कंट्रोल किया है। साइबर क्राइम जो भरतपुर में मेवात एरिया के अंदर पूरे हिंदुस्तान का गढ़ माना जाता था साइबर क्राइम में, 70% साइबर क्राइम कम किया हमने। जहां तक ये सिलेंडर की बात करते हैं, 1241 रुपए का सिलेंडर आप लोगों ने दिया था 2014 के अंदर। भाई आप ही ने उसमें सब्सिडी के नाम से भ्रष्टाचार किया था। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, जनता को राहत देते हैं। आपके मैनिफेस्टो की बात करते हो तो फिर किसान के कर्जा माफी की भी बात कर लो। आपने 2018 के अंदर बोला था कर्जा माफी की, संपूर्ण कर्जा माफ होगा, क्यों नहीं हुआ फिर 5 साल के अंदर? फिर जनता ने आपको जवाब दिया ना। तो जनता से झूठ नहीं बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो, हर चीज पे। आज विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम है साहब। आज गर्व से सीना ऊंचा करके जाता है हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति। अगर कहीं किसी कंट्री के अंदर झगड़ा होता है, अगर युद्ध होता है, तो अगर हिंदुस्तान का झंडा लेके चला जाता है तो वो युद्ध रोक दिया जाता है। ये है मोदी जी। पहले क्या होता था, वो जो इनके है वो चुप रहते थे, और इनके जो नेता उनका अवहेलना करते रहते थे। लेकिन आज सम्मान है साहब, आज देश का सम्मान है, और हम विकास के मॉडल पे काम करते हैं। हमने 2014 से 2024 तक पूरे हिंदुस्तान का विकास किया है। 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकाला। फिर ये कहेंगे सब 80 करोड़ को क्यों दे रहे? अरे भाई 80 करोड़ को इसलिए दे रहे कि उनकी कैपेसिटी परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए। आज 25 करोड़ लोग बाहर आ रहे हैं। एमएसपी भी हम खरीद रहे हैं ना, आपने तो आज तक खरीदा नहीं था ना, एमएसपी भी हम खरीद रहे हैं। तो भाई जो हम कहते हैं वो करते हैं, चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे रेलवे का विकास हो। क्यों नहीं हुआ साहब रेलवे का विकास? आज 95% इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों हो गया मोदी जी के आने के बाद में? क्यों आपके एम्स पहले कितने थे और आज एम्स 16-17 कैसे हो गए? क्यों रोडों का विकास मोदी जी के आने के बाद में हुआ? क्यों आज 710 अरब डॉलर का मुद्रा विदेशी मुद्रा भंडार हो गया? पहले क्यों नहीं होता था? अरे भाई इसमें तुलना तो जनता तो करेगी ना, इसीलिए मोदी जी पे विश्वास करते हैं, और इसीलिए झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है, और यहाँ की राजस्थान की 7 सीटें जीत रहे हैं। चलिए ये तो बात हुई अपनी। मैं तो एक वो जानना चाहूंगा, सुरेश गर्ग साहब चार्टेड अकाउंटेंट, एक आम नागरिक, एक मतदाता है, होना क्या चाहिए? आप भी एक देखिए जिम्मेदार व्यक्ति, हाँ मैं जिम्मेदार व्यक्ति के नाम से पॉलिटिकल पार्टी के नाते नहीं, हाँ मैं पॉलिटिकल, देखिए मेरी बात, राजनीतिक दल जो दावे वादे करते हैं, अरे तो मैं योगेंद्र जी मैं चीज बता दो, इन्होंने कहा साहब गाड़ियों की सेल, अब फिर देखो आप 10,000 गाड़ी सेल हुई है धनतेरस के रोज, जयपुर के अंदर 10,000 गाड़ी सेल हुई है। मेरी बात तो सुनिए, मैं वो चाह नहीं रहा हूं, मैं आपको एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन नहीं पूछ रहा, मैं एक आम नागरिक सुरेश गर्ग साहब के नाते पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठा हुआ है, मैं वही बात मैं तो देखो हाँ आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं बता देता हूं, मैं तो जानना चाह रहा हूं कि राजनीतिक दल, अब आपने कह दिया कितने % वादे पूरे कर दिए, आज मैं किसी से पूछ लिया आपके पार्टी के नेता से, साहब अपराध कम हो गए, आज एक स्टोरी है कि मुख्यमंत्री के एरिया के अंदर अपराध सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अरे साहब मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो पूछना चाह रहा हूं कि वादे कोई
कोई भी पार्टी करती है, और हम भी मान के चलते हैं कि जनता के लिए वादे किए जाते हैं। इसका हो पता कैसे चले जनता को कि हाँ पूरे कर दिए, कहने को ये तो आंकड़े पूरे हो गए। देखो, अगर आंकड़े IMF के आंकड़े पे विश्वास करते हो या RBI के आंकड़े पे विश्वास करते हो या डाटा पे विश्वास करते हो तो मानना पड़ेगा। अगर IMF कहती है कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आ गए तो उसको आपको मानना पड़ेगा। EPF के अंदर अगर मान लो 31 करोड़ EPF अकाउंट खुले तो मानना पड़ेगा। 2014 से पहले 8.5 करोड़ थे, आज 31 करोड़ है। आज डीमेट अकाउंट अगर मान लो 16-17 करोड़ डीमेट अकाउंट पहले, आज सर मैं क्या मान मैं GST कलेक्शन आप देख लीजिए तो ये सब चीजें। गर्ग साहब मैं क्या मान के चलूं कि राजनीतिक दल जो वादे करते हैं उनकी इच्छा पे भी कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। और अगर सवाल सुने, और अगर वो कह दे, मैं आपको अकेले कोट नहीं हूं, मैं सभी राजनीतिक दल, और अगर राजनीतिक दल ये कह देते हैं कि हमने ये पूरे कर दिए तो आपको भरोसा करना होगा। राजनीतिक दल जो पूरे कर दिए भरोसा नहीं, हकीकत है। विजेंद्र जी चलो ये योगेंद्र जी मुझे ये बताइए कि पहले 2014 से पहले ITR कितनी बरामद थी? 4.5 करोड़। आज 9 करोड़ के लगभग ITR बरामद आ रही है। आज GST कलेक्शन या इनकम टैक्स कलेक्शन क्यों बढ़ रहा है? अरे भाई, लोगों के जो पहले करोड़पति जो है 10,000 करोड़पति थे, आज 2.5 लाख करोड़पति की रिटर्न बरामद आ रही है। तो क्यों आ रही है? आज जो आदमी साइकिल पे चलता था आज मोटरसाइकिल खरीद रहा, जो मोटरसाइकिल वाला गाड़ी खरीद रहा, गाड़ी से और चीजों पे खरीद रहा। तो ये सब चीजें भाई, आदमी का आज परचेजिंग पावर बढ़ी है तभी तो हुआ ना। आज पूरे विश्व के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर महंगाई दर स्थिर है, महंगाई दर कंट्रोल में है, बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में कंट्रोल में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये चीज। साहब मैंने वही कहा कि राजनीतिक दल अगर कोई ये बात कहता है कि हमने घोषणाएं की हैं तो आपको यकीन करना चाहिए, उस पर आप ध्यान दें। और अगर राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हमने पूरी कर दी हैं तो आपको मानना पड़ेगा। लहसुन चाहे 125 रुपए पाव हो, क्योंकि गरीब ये मान के चलता था कि लहसुन की चटनी, प्याज और आलू ये ऐसी चीजें हैं कि जो गरीब के लिए अगर और कोई सब्जियां उसकी खरीद से बाहर है तो ये तो मिल ही जाएंगी। लहसुन 125 रुपए पाव, गर्ग साहब खरीदा होगा भी आपने, 100 रुपए हल्का स्तर का और 120 रुपए पाव, मंडी थोक की बता रहा हूं मैं जयपुर की। प्याज 60 से 70 रुपए किलो। आप कह रहे हैं कि महंगाई एकदम इस तरह महंगाई है नहीं तो मैंने वही कहा, मैंने प्रतीक सिंह जी से पूछा और आपसे पूछा कि होना क्या चाहिए, कंट्रोल की है, होना क्या चाहिए। यही है सरकार, तो मैंने यही कहा ना सर, महंगाई इधर कहां चली जाती है। अगर राजनीतिक दल अगर कोई बात कहते हैं तो उस पर भरोसा करिए, और अगर वो कह देते नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो उस पर भरोसा कीजिए। मोदी जी जो कह रहे हैं जो बोल रहे हैं वो पक्का कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की आपने देखी होगी हालत, 5 साल तक राजस्थान में क्या हुआ, सरकार बचाने के लिए बाड़ेबंदी में रहे, कभी जैसलमेर में, कभी मानेसर में रहे। इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। अरे तो घोषणा पत्र में अभी आप बताइए, अभी कुछ दिनों पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बोला कि साहब घोषणा पत्र या वो ऐसे कैपेसिटी के बाहर नहीं होना चाहिए। जब उनको लगा कि कर्नाटक और हरियाणा के, हिमाचल के अंदर हमने झूठ बोली है, जनता उसको है, तो तब जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आप 30 सेकंड में कह दीजिए, समय हो चुका है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी बोल रहे थे कि है ना मेवात में साइबर ठगी कम हो गई। ये खबर है सितंबर की कि मेवात के अंदर 4 माह के अंदर 74 गैंगों ने ठग लिए 3 अरब रुपए। मैं आपके कैमरामैन से नहीं, ये कह रहे हैं उसके बाद में खत्म होती जा रही है। अब 2.5 लाख सिम, 4 अरब रुपए, 2.5 लाख मोबाइल डिस्कनेक्ट हुए, अब देखिए 2.5 लाख मोबाइल डिस्कनेक्ट हुए। ये कोई 11 महीने में तो नहीं हुए थे, पिछले 5 साल में बोल नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये खबर है, ये 26 सितंबर की खबर है अभी की, और आप चाहें तो जूम करके पढ़ लीजिए, भास्कर की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर 3 अरब रुपए की ठगी कर ली। ये बोल रहे कम हो गए। ये बोल अभी एक और झूठ बोला कि IMF ने दिया है, वो IMF ने आंकड़ा नहीं दिया है, वो इन्होंने खुद ने बोला है कि IMF को बुलवा दिया होगा हमने जाके IMF को फोन कर दिया होगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं, हमने IMF को फोन करते हैं कि भैया ये चीज बोल लो। अरे हमारी हिम्मत है जो IMF हमारे कहने पे काम कर रही है। अगर विश्व का कोई नेता मोदी जी के कहने पे करता तो ये तो एक स्वाभिमान की बात है, स्वाभिमान की बात है। अगर IMF ये चीज बोल रहा है तो ये क्या होता है। देखो योगेंद्र जी, चक्कर क्या है कि कांग्रेस कभी इस चीज को सत्य को मान ही नहीं सकती, कांग्रेस का सत्य मान ही नहीं सकती ये चीजें। प्रूफ दे दो। प्रतीक जी समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। खैर चलिए, बस मेरा इतना सा एजेंडा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि राजनीतिक दलों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि जनता के लिए कितना काम करते हैं। बस इतना सा जरूर मेरी इच्छा थी कि इसकी ऑडिट कैसे हो, क्योंकि ये होगा फिर तो कि जो कह दिया ऑडिट तो जनता जो देती है, जवाब दे देती है ना चुनाव में, वो है ऑडिट में। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वही है, लेकिन एक जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि एक हरियाणा में जवाब बातें पूरे नहीं होते तो मैं कहूंगा मेरी नजर से कि बहुत बड़ी ठगी है कि जनता के बीच अगर आप जाते हैं, कोई भी पार्टी, मैं एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, सभी पार्टियों के लिए,
अगर जाते हैं तो वादे पूरे होने चाहिए, और नहीं होते हैं और फिर केवल स्वयंभू अगर ठप्पा लगाया जाए कि हमने जो कर दिए पूरे, हर पार्टी यही कहती है कि हमने पूरे कर दिए, लास्ट के साल से तो पहले पहले निपटा दिए। जनता कहते हैं मेरे यहाँ सड़क नहीं बनी, मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, मेरे यहाँ रोजगार के अवसर नहीं खुले। लेकिन जो सरकार बनने के बाद में पार्टियां जो कहती हैं, आपको उसी पे भरोसा करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।